हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो बहुत दिनों बाद ये लॉन्ग व्लॉग शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मुझे जो बिरयानी मैंने बनाई थी ना, वेजिटेबल बिरयानी, उसकी रेसिपी शेयर करनी थी। तो सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया, तो बच्चों के कहने पर दोपहर में मैंने दोपहर के लंच के लिए बिरयानी बनाई थी। जो बिरयानी होती है वेजिटेबल बिरयानी, बहुत इजी होती है, घर में बहुत आसानी से बन जाती है और बहुत यम्मी लगती है। तो जो भी वेजिटेबल मेरे पास थे उनको मैंने निकाला फ्रिज से। मेरे पास थोड़े से मशरूम थे, मटर थे, गाजर थे और आलू तो मस्ट ही होना चाहिए। इन सबको धोकर मैंने वॉश कर लिया अच्छी तरह से। उसके बाद इधर मैंने जो मेरे पास तसला है, उसमें मैंने तसला ही कहते हैं, तसले में मैंने सारे खड़े मसाले थे, लौंग, इलायची, गुलकी, बड़ी इलायची, दालचीनी और जावित्री, जीरा वगैरह डालकर मैंने चावल को जो अधन चढ़ा दिया था। और अधन चढ़ाने के बाद उसमें जब वो गर्म हो गया था तो उसमें चावल डाल दिए थे। चावल को आपको सिर्फ 80% तक कुक करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। पहले प्याज काटे, सारे मशरूम वगैरह सब मैंने काट कर पहले अलग रख लिए। और प्याज को एक ही साइज़ में काट कर अलग रखना था। और इनको अच्छी तरह से डीप फ्राई करना है, लेकिन ब्लैक नहीं करना है, रेड फ्राई तक करना है, सब एक ही साइज़ में काट कर। तो ऑयल लेकर धीमी आंच पर मैंने, मतलब मीडियम लो फ्लेम पर मैंने सारे प्याज को फ्राई कर लिया था। और इधर अधन भी मेरा हो गया था, तो उसमें मैंने चावल भी डाल दिया था। और साइड टू साइड घर के भी जो थोड़े मोड़े काम थे वो भी चलते ही रहते हैं। और बच्चों की ज़िद पे ही सारा खाना बनता है मेरे घर में, क्योंकि उनसे ही पूछ कर ही, मेरे हस्बैंड भी बोलते कुछ भी उनसे पूछो क्या बनाना है, तो वो यही कहते हैं बच्चों से पूछ लो। तो बच्चे बड़े हो गए, वो सब कुछ जानते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता है। और कुछ भी कुछ अलग देखते ये है, या उसके फ्रेंड्स कुछ लाते हैं तो भाई मम्मी ये बनाओ, तो मैं बना देती हूँ। क्योंकि अब तो पहले वाली बात है, अब तो यूट्यूब वगैरह से देखकर आप रेसिपीज़ आसानी से बना सकते थे। यहाँ मैंने सारे वेजिटेबल्स जो हैं वो काट लिए थे और काट कर मैंने उन्हें अलग से कर दिया था। फिर मैरिनेशन के लिए तैयारी करनी होती है आपको। तो मैरिनेशन के लिए इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची का जो पेस्ट है वो जाएगा। और मेरा राइस भी हो गया, तो उसको मैंने छान कर अलग रख लिया था। मेरे पास मैंने बताया मेरे पास लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस उस समय अवेलेबल नहीं था, और बिरयानी मसाला भी अवेलेबल नहीं था। तो उसको मैंने बाहर से अपने बेटे से मंगवाया बिरयानी मसाला, लेकिन लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस तो उस टाइम पे नहीं अवेलेबल था। तो मैं जो मेरे पास जो बासमती चावल होता है ना, छोटे दाने वाले, उनसे ही मैंने बना दिया था और अच्छी लगती है। तो उसके बाद यहाँ पर जो मसाला था मैरिनेशन के लिए, लहसुन था 1 पॉट पूरा लहसुन, 2 इंच का टुकड़ा का अदरक और 4-5 हरी मिर्च थी। उनको मैंने कूट लिया था अच्छी तरह से। आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, मतलब बिना पानी दिए अच्छी तरह से ग्राइंड भी कर सकते हैं, क्योंकि पानी देंगे तो वेजिटेबल्स में भी पानी चला जाएगा। तो बिना पानी के ही आपको ग्राइंड करना है। तो मैंने इसे कूट ही लिया था। उसके बाद जो प्याज थे उनको मैंने मीडियम लो फ्लेम पर अच्छी तरह से ब्राउन फ्राई कर लिया था। और ये प्याज आपको 2 जगह से काम देगा, एक तो मैरिनेशन में भी थोड़ा सा जाएगा और दूसरा चावल में भी जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सारे वेजिटेबल्स को काट कर उसमें दही, मेरे पास जो दही थी घर की होममेड दही थी, वो डाला, हल्दी, मिर्च और नमक डाला, धनिया पाउडर 2 चम्मच डाला। और जो भी मैंने मसाला जो कूटा था वो भी मैंने डाल। फिर इन सबको मिक्स करने के बाद आपको इसमें थोड़ा सा नमक डालना है, जो मैं नमक डालूँगी अभी। और नमक डालने के बाद जो बिरयानी मसाला होता है, 1 पाउच ही मैंने मंगाया था, MDH का 1 पाउच बिरयानी मसाला था मेरे पास, और उसको ही मैंने पूरा का पूरा मसाला उसमें डाल दिया। उसके बिरयानी मसाला का आपके पास कोई काम नहीं है, बस इन सब अच्छी तरह से हाथ से आपको मिक्स करना है कि सारी सब्जियां अच्छी तरह से बिरयानी मसाला, जो भी मसाले हैं उनमें सब में कोट हो जाए। और और इसको आप ऐसे भी फ्राई करके खा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी लगती है रोटी या पराठे के साथ। उसके बाद इन सबको मैंने कढ़ाई में जिस कढ़ाई में मैंने प्याज फ्राई किए थे ना, उसी कढ़ाई में मैंने इसे भी डाल दिया। और अच्छी तरह से आपको इसको फ्राई करना है, पूरी तरह से एकदम रेड फ्राई होने तक इसको फ्राई करना है। थोड़ा सा पहले सब्जियां जो है नमक जाने से पानी छोड़ेंगी, लेकिन आराम से उसको बहुत देर तक, करीबन फ्राई करने में आधा घंटे के करीब लग ही गया था मुझे। और इसके बाद मैंने इसमें जो थोड़ा सा प्याज था ना, वो भी थोड़ा सा डाल दिया था, क्योंकि ऐसे प्याज नहीं दीजिए, जो फ्राइड प्याज डालने से बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद लास्ट में इसमें मुझे धनिया पत्ती ऐड करनी है। धनिया पत्ती आप 2 बार ऐड करेंगे, एक बार इसमें सब्जी में भी ऐड करेंगे, और उसके बाद जब आप कोटिंग करेंगे, लेयर बनाएंगे, तो उस समय भी आपको धनिया पत्ती की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने उसके लिए भी अलग रख दिए थे धनिया पत्ती। अब देखिए ये फ्राई होते होते पूरी तरह से एकदम रेड फ्राई हो गया है। उसके बाद अब हम यहाँ कोटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो तसरी है, मैंने उसे साफ़ कर लिया था, जिसमें मैंने चावल बॉयल किए थे, और 80% तक आपको चावल बॉयल करना है। उसमें मैंने 1 चम्मच घी डाला। उसके बाद सबसे पहले नीचे में जो भी सब्ज़ी जो थी उसको मैंने लेयर किया। उसके बाद राइस लेयर किया,
इस तरह से 2-3 लेयर, आप जितनी चाहे लेयर बनाना चाहिए। या मेरी तसरी जो है ना वो छोटी मुँह की है, आप इसे बड़ी वाली तसरी में भी बना सकते हैं, या फिर कोई भी स्टील का बर्तन मतलब जिससे आप आसानी से निकाल सकें या लेयर कर सकें, तो वैसा बर्तन में आप बना सकते हैं। उसके बाद धनिया पत्ती थी और प्याज जो फ्राई करते हैं वो डालते हैं। आप यहाँ पे बहुत सारे लोग दूध और केसर भी डालते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को केसर का टेस्ट पसंद नहीं आता, तो मैं इस केसर किसी भी चीज़ में यूज़ नहीं करती हूँ। तो आप बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो उन्हें सब चीज़ का टेस्ट पता लगने लगता है कि ये अच्छा लग रहा है, ये ख़राब लग रहा है, तो उनको पता है, वो सीधे बोलेंगे नहीं मम्मी केसर मत यूज़ कीजिएगा। मैंने एक बार बहुत बार खीर में भी ट्राई करने की सोची है, लेकिन उनको पसंद नहीं आता है, तो मैंने छोड़ दिया तब से केसर। उसके बाद ये लेयर, ये मेरी दूसरी लेयर जा रही है सब्ज़ी की। उसके बाद इस लेयर के डालने के बाद पूरा चावल मैं डाल दूँगी ऊपर से, और अच्छी तरह से आप चावल डालने के बाद फिर उसमें सारा प्याज और जो भी धनिया पत्ती है वगैरह वो सब जाएगा। और उसके बाद हम इसको, मैं तवे पर थोड़ा सा पानी देकर इसे 20 मिनट के लिए आराम से छोड़ देती हूँ। कुछ भी नहीं होता, तवा जो गर्म होता है ना, और जो उसकी स्टीम होती है, जो गर्म होता है वो अंदर जाता है, उससे चावल आपका और पूरी तरह से अच्छी तरह से पक जाता है। और आप यहाँ पे इसको आटे का घोल लगाकर भी इसको पूरी तरह से पैक कर सकते हैं, सील पैक कर सकते हैं। लेकिन मेरा ढक्कन बहुत अच्छा है इसका, तसरे का जो उसी का ढक्कन है वो अच्छी तरह से वो पैक हो जाता है एकदम पूरा मतलब कुछ अलग से ऐसे नहीं होता कि बहुत ज़्यादा धुआं वगैरह निकल रहा है। तो मैं यहाँ पे फिर देखिए आपको तवा चढ़ाकर मैं उसमें थोड़ा सा पानी रख देती हूँ, और उसके बाद उसको मैं स्टीम कर देती हूँ। देखिए कितने अच्छे से खिले खिले बने, इसलिए मैं उछल कर आपको दिखा रही हूँ कि बहुत अच्छे बने थे, और लास्ट तक कुछ सटा वगैरह भी नहीं था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।